नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूरज और चांद का संपर्क सीधा हमारी सांसों से होता है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ घट रहा है उसकी जिम्मेदार हमारी सांसें ही हैं। दोस्तों, आपने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपका कठिन से कठिन काम भी संभव होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि आप नॉर्मल सांसें ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये एक प्राकृतिक क्रिया है। आपको ब्रेथ लेनी एक साधारण सी क्रिया लगती होगी, लेकिन प्राकृतिक चीजों में हमेशा गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। इसी वजह से ब्रेथ में भी काफी रहस्य छिपे होते हैं। यदि आपने अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चालू कर दिया, सांसों को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आप पारलौकिक रहस्य और आयामों के बारे में जान सकते हो। सांस लेनी जो आपको एक नॉर्मल सी हवा महसूस होती है, दरअसल वो नॉर्मल सी हवा नहीं है, वो एक प्राणवायु है। यह यूनिवर्स की बहुत सारे रहस्य की प्रोग्रामिंग है जो आपकी लाइफ में डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और आपने अपनी ब्रेथ की प्रोग्रामिंग को समझ लिया तो आपकी लाइफ के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी सांस में थोड़ा सा भी बदलाव लाएं तो आपकी लाइफ में एक भारी परिवर्तन आ सकता है। आपको अपनी सांसों में केवल थोड़ा सा बदलाव करना है। जो आप नॉर्मली तौर पर जो सांस लेते हो वो लगभग एक बेहोशी के तौर पर लेते हो। मतलब आप सांस ले तो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि आपकी बॉडी सांस ले रही है। अगर आप अपनी ब्रेथ पर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो आप अपनी सांस को महसूस कर सकते हैं। अपने फेफड़ों में अगर आपकी सांस छोटी है तो उस सांस को अपनी छाती में महसूस कर सकते हैं। अगर वही सांस आपकी नाभि तक चल रही है तो वो सांस आपको पेट में महसूस कर सकते हैं। आप जो भी वायु अपने अंदर लेते हो वो एक प्रकार आपके लिए ईंधन का काम करती है, इसलिए उसे प्राण ऊर्जा और जीवन ऊर्जा कहते हैं। यही ब्रेथ आपकी उन 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करती है, लेकिन आप अपने अंदर की चीजों को नहीं देख पाते हैं, उन्हें महसूस नहीं करते हैं। यही प्राण वायु आपके ब्रेन तक जाती है। उस ब्रेन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और उस वजह से आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है, जिससे पता चलता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने स्वस्थ हैं। जैसे हमारा मन होता है वैसे ही हमारी सांसों की गति होती है, या फिर दोस्तों जैसे हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारे मन की सोच भी हो जाती है। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ हमारी सांसों से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारे अंदर घटता है वो भी, और जो हमारे बाहर घट रहा होता है वो भी। मतलब अपने सांसों की गति को कंट्रोल करके अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तुम किसी सच्चे योगी को ध्यान पूर्वक देखोगे तो उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की शांति नजर आएगी, एक अलग सा ठहराव नजर आएगा। एक सच्चे योगी के सामने कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी खुद को शांत रख सकता है। ये सब कुछ एक सच्चे योगी के साथ में होता है। बल्कि योगी अपनी किसी भी भावनाओं को नहीं दबाता है, बल्कि अपनी सांसों को कंट्रोल करता है। अपनी सांसों को कंट्रोल करते ही वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। और जिस भी इंसान का कंट्रोल अपने मन पर हो तो उसके पास अपनी सभी समस्याओं का समाधान होता है। दोस्तों, आपने कुछ पहले के योगियों के बारे में तो सुना ही होगा कि वो 100, 150, 200, 300 से अधिक भी जी जाते थे। आखिर वो अपने आप को इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रख जाते थे? क्योंकि वो अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में रखते थे, जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और छोड़ना है ये एक योगी अच्छी तरह से जानता है। हम अपनी सांसों को खर्च ना करके अपनी सांसों को बचाकर लंबे समय तक जी सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान अपनी सांसों को 1 मिनट में 20 से 30 बार तक लेता है, लेकिन जब एक योगी अपनी सांस को 1 मिनट में केवल एक ही बार लेता है तो अपनी सांसों को बचाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों।